बात समझ रहे हैं आप? समझने की जरूरत है दोस्तों, ये इस्लाम है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको खबर में हिसाब देना है, और हिसाब देने के लिए आपको जिंदा होना। तो खुदा की कसम, खबर में ना काफिर मुर्दा है, ना यहूदी मुर्दा है, ना ईसाई मुर्दा है, ना मुसलमान मुर्दा है, बल्कि सब के सब जिंदा है। फिर एक सवाल पैदा हो गया, मौलाना ने गुनाह करा, खता करा, कुफर करा, गंदगी करा, इसलिए हिसाब देने जिंदा हुआ। अब आप लोग खुद बोले, गौसे आजम से गुनाह नहीं हुआ, गरीब नवाज से गुनाह नहीं हुआ, बंदा नवाज से गुनाह नहीं हुआ, शेख दक्कन से गुनाह नहीं हुआ, हजरत मासूम कादरी गुनाहों से बचे हुए हैं, तो फिर इन लोग क्यों जिंदा होंगे? जबकि ये तो गुनाह नहीं किए, जब इनको हिसाब नहीं है तो फिर ये क्यों जिंदा होंगे? तो सुन लो, गुनाहगार गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होगा, काफिर कुफ्र की सजा के लिए जिंदा होगा, जालिम जुल्म की सजा के लिए जिंदा होगा, और औलिया अल्लाह इबादत के बदले दीदार इलाही के लिए जिंदा होंगे। आपकी आवाज सुन रहे नहीं सुन रहे? मगर नर्स सुनी, सुन के बोली और एक बेड तैयार करो। चाचा तो जवाब नहीं दिया, मगर नर्स जवाब देगी। क्यों? देख लिए, आधा पागल है। बेहोश के मरीज को सलाम नहीं करते, वेंटिलेटर पे पड़े हुए बेहोश मरीज को सलाम। सलाम उसको करते हैं जो सुनने की सलाहियत, जो बात समझने की सलाहियत। मैं आपको सलाम करूंगा क्योंकि आप मेरी बात सुन सकते हैं, आप मुझे सलाम करेंगे क्योंकि मैं आपकी बात समझ सकता हूं। सलाम उसको नहीं करते हैं जो बात सुनने के मौकफ में नहीं है, जो बात समझने के मौकफ में नहीं है। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से कहा, कब्रिस्तान आओ तो सलाम करो, मगर नबी नहीं कह रहे सोने वालों को सलाम करो, नबी नहीं कह रहे बेहोश मरीज को सलाम करो, नबी नहीं कह रहे मैयत को सलाम करो। पूरी हदीस की दुनिया में यह रिवायत कहीं नहीं मिलेगी कि जब किसी मैयत को आखिरी दीदार करने के लिए जाओ तो मैयत को सलाम करो। घर में जनाजा मैयत रखी हुई है, आप जाके देखे, फुप्पा हज़रत अस्सलाम वालेकुम, मैयत को सलाम, मैयत को सलाम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मुर्दा है। सोने वाले को सलाम नहीं करते, बेहोश मरीज को सलाम, मुर्दे को सलाम नहीं करते। मगर नबी कह रहे हैं कि अब कब्रिस्तान आओ तो कब्रिस्तान वालों को सलाम करो। नबी ने सलाम की तालीम देकर हमारे ज़हनों को यह बतला दिया कि आने वालों, जब कब्रिस्तान आओ तो कब्रिस्तान वालों को मुर्दा ना समझो, बल्कि खबर वाला अपनी खबर में इतने होश के साथ जिंदा है कि आने वाला खबर पर आए तो खबर में लेटने वाला आने वाले को उसके रिश्ते के साथ पहचानता है। खबर में कोई भी मुर्दा, खबर में सब। इसीलिए सलाम का हुक्म दिया गया। अब ऐसे अच्छे बात लोगों को समझ में नहीं आते, तो फिर उनके लेवल में समझाना पड़ता। अब सुनो, फिर भी कोई आपके सामने बोले खबर में मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, हाथ पकड़ लो, पकड़ के पूछो, भाई खुदा ना खास्ता कल अगर आपकी चिट्ठी उठ गई और कल आपको ले जाके आपकी खबर में दफन कर दिया जाए, ईमानदारी से बोलो, कल आपकी खबर में आपसे सवाल होगा कि नहीं होगा? उसको पूछो आप, भाई आपकी खबर में कल आपसे सवाल होगा कि नहीं होगा? उन्हें बोलेगा होगा। फिर आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? बोले दूंगा। सवाल होगा, जवाब दूंगा। तो आप दूसरा हाथ पकड़ लो, पकड़ के बोलो ऐसा हल्ला के, अरे मुर्दे, तू तो खबर में मुर्दा रहेगा ना, फिर मुर्दे है तू सवाल सुनता कैसा? और मुर्दे है तू जवाब देता कैसा? क्योंकि सवाल सुनने के लिए भी जिंदा होना
और जवाब देने के लिए भी जिंदा होना। अरे ये लोग तो खाली सवाल सुनने जवाब देने जिंदा होते होंगे, मगर हम गुलामों की शान सुन लो। खुदा की कसम, खबर में कोई मुर्दा नहीं रहेगा तो हम भी जब मुर्दा नहीं होंगे खबर में हम भी जिंदा होंगे। तो हमारी जिंदगी की शान इसलिए होगी क्योंकि हम जब खबर में जाएंगे तो इसलिए जिंदा होंगे क्योंकि खबर में हमारा नबी आएगा, तो नबी को देखने के लिए जिंदा होंगे। बात समझ में आई दोस्तों? खबर में अगर मुर्दा है तो फिर सवाल पूछते कैसा जी मुर्दे से? बात समझ में रही मेरे भाई? मुर्दे से सवाल कैसा होता मेरे भाई? सवाल तो जिंदे से होता, सवाल जिंदे से होता और जवाब जिंदा देता। जवाब कौन देता? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। तो सवाल सुनने के लिए भी जिंदा होना, जवाब देने के लिए भी जिंदा होना, और नबी को पहचानने के लिए भी जिंदा होना। बात समझ में आई मेरे भाई? अब एक दूसरा फार्मूला। फिर भी एक साहब बोले नहीं मौल साहब अभी भी नहीं जा रहा अंदर। लो अब तीसरी बात बोलो भाई, सुनो सुनो दोस्तों, गौर करने वाली बात है मेरे भाई। अगर आप बोलेंगे खबर में सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, ये जो मुर्दा है का जो लफ्ज लाया गया ना, ये सिर्फ औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ की वजह से लाया गया। किसकी वजह से? जरा जोर से बोलो। औलिया अल्लाह का जो बुग़्ज़ था दिलों में, औलिया अल्लाह से लोगों को रोकना था, औलिया अल्लाह की दरगाहों पे जाने लोगों को रोकना था। तो फार्मूला लाए मुर्दा है, खिस्सा ही खत्म, ताकि नहीं जाना ही नहीं। मगर अपने सुन्निया कैसे? तू मुर्दा तो अभी बोले, कुछ भी बोले, मैं तो जाता हूं बोला, बोले तो अभी ने दूसरा फार्मूला दूसरा डाले, शिर्क है। अरे बाप रे बाप, लो आप तो मुसलमान ऐसा हल गए पूरी। अरे बाप रे बाप, शिर्क है भाई, दरगाह को जाना शिर्क है, शिर्क। बात समझ में आई? तो ये फार्मूले है आपको दरगाह से रोकने के, मगर अल्लाह के वास्ते आप ये चक्कर में फंस के बुजुर्गों से अपना ताल्लुक मत तोड़िएगा। सुनिए, खबरों में कोई भी मुर्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, खबर में कोई भी मुर्दा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अब लोग बाबरी मस्जिद तुड़ा के चले गए अंदर, तो अब अल्लाह ताला उनसे हिसाब नहीं लेगा। बाबरी मस्जिद तुड़ा दिए भाई, अल्लाह हिसाब लेगा नहीं लेगा? जरा जोर से बोले, लेगा। तो फिर अल्लाह ताला ऐसा तो नहीं बनाना निजाम, नहीं नहीं मत मारो फरिश्तों, मस्जिद तोड़े जान दो, छोड़ मत। बमों पे बमा, बमों पे बमा, बमों पे बमा डाल के बेखुसूर लोगों की जानें ले लिए। जहां से पानी नहीं बहता था वहां से खून बहा दिए। अल्लाह हिसाब लेगा नहीं लेगा? तो फिर इन्हें खबर में हिसाब देगा नहीं देगा? फिर मुर्दा हिसाब कैसा देता है यारो? इतना ही छे भाई, समझे तो किस्सा खत्म, झगड़े की बात ही नहीं है, चुप लड़ लेते बैठे हुए मुसलमान। अरे मेरे भाई हिसाब देना है नहीं है? जॉर्ज बुश खबर में जाएंगे तो अल्लाह हिसाब लेगा नहीं लेगा? लेगा। तो फिर आप जॉर्ज बुश को हिसाब देना है तो फिर जिंदा होंगे नहीं होगा? जिंदा नहीं होगा। तो मतलब क्या, खबर में जॉर्ज बुश भी मुर्दा, खबर में काफिर भी मुर्दा, खबर में गुनाहगार भी मुर्दा, शराब पीते जा रहा, बॉटल पे बॉटल मार रहा, मारते मारते मर गया। अल्लाह ताला फरिश्तों नहीं, इतना मेहनत करके नहीं उठाना इसको, सुन दो, इतना मारा बेचारा थक गया, सुन दो नहीं उठाना इसको। फरिश्तों सो जाओ, अबू सो जाओ, अबू सो जाओ, आप बहुत पी के आए, आप सो जाओ। ऐसा होगा? फरिश्तों तो बोलेंगे बाबा उठो जरा, अब आए आप शराब पी के आए, अब आपको एक एक रत्ती का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक खतरे का हिसाब, एक एक रात का हिसाब।
एक एक गुनाह का हिसाब। तो अब शराबी को जब खबर में उठाया जाएगा तो मेरे प्यारे भाई जरा बोलो, क्या वो शराबी अब खबर में मुर्दा रहेगा कि जिंदा रहेगा? क्योंकि हिसाब मुर्दे से नहीं होता, हिसाब देने के लिए जिंदा होना। सुभान अल्लाह, हिसाब देने के लिए जिंदा होना। तो शराबी भी खबर में मुर्दा नहीं है। अगर आप ये गलत फहमियां फैला देंगे सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, तो फिर लोग बोलेंगे नमाज पढ़ना ही कहीं को, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा इस्लाम का। भाई आज आप नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो खबर में पिटाई होने वाली है। अगर आप बोल देंगे मुर्दा है तो इन्हें बोलता मैं पढ़ता ही नहीं, कहीं को मारते मियां खबर में, मारे तो अपन कौन से जिंदा है, मारे तो मैं बोलूंगा और तो ज्यादा मारो जी, मुर्दे को मार लगती क्या? बात समझ रहे हैं आप? समझने की जरूरत है दोस्तों, ये इस्लाम है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको खबर में हिसाब देना है, और हिसाब देने के लिए आपको जिंदा होना। तो खुदा की कसम खबर में ना काफिर मुर्दा है, ना यहूदी मुर्दा है, ना ईसाई मुर्दा है, ना मुसलमान मुर्दा है, बल्कि सबके सब जिंदा है। फिर एक सवाल पैदा हो गया, मौलाना ने गुनाह करा, खता करा, कुफर करा, गंदगी करा, इसलिए हिसाब देने जिंदा हुआ। अब आप लोग खुद बोले गौसे आजम से गुनाह नहीं हुआ, गरीब नवाज से गुनाह नहीं हुआ, बंदा नवाज से गुनाह नहीं हुआ, शेख दक्कन से गुनाह नहीं हुआ, हजरत मासूम कादरी गुनाहों से बचे हुए हैं, तो फिर इन लोग क्यों जिंदा होंगे? जबकि ये तो गुनाह नहीं किए, जब इनको हिसाब नहीं है तो फिर ये क्यों जिंदा होंगे? तो सुन लो, गुनाहगार गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होगा, काफिर कुफ्र की सजा के लिए जिंदा होगा, जालिम जुल्म की सजा के लिए जिंदा होगा, और औलिया अल्लाह इबादत के बदले दीदार इलाही के लिए जिंदा होंगे।